कहानी का नाम अधूरी मूरत। कहानीकार रांगेय राघव जी। मैं जिस छोटी सी दुकान में नौकर था वह शहर के उस हिस्से में बसी हुई थी जो बहुत ही पुराना था। बड़ी सड़कों की रौनक वहां घुस ही नहीं सकती थी क्योंकि उनके लिए हाथ पांव फैलाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसी से यह सोचना कोई कठिन काम नहीं है कि वहां कितने आराम चैन से काम होता था। मोहल्ला क्या था, एक जमाने में वहां के लोगों के सामने बड़े बड़े मुसव्विर घुटने टेक देते थे। किताबों के ढेर में हिसाब लिखते लिखते जब मैं सिर उठाकर बाहर देखता तो उस सामंत युगीन नगर के पुरानेपन की वह स्नेहमयी सांत्वना मेरे हलचल से भरे हृदय में एक व्यक्तिगत संतोष बनकर उतर जाती। मुझे लगता यह उस जीवन का एक खंडहर है जिसके विषादों के ऊपर जिसकी ममता की एकांगिता है, जिसके धुंधल के ऊपर किसी की प्रतीक्षा में जलते हुए दीपक का कोमल प्रकाश है, जिसकी दास्ता में भी सुहागिन का छोह भरा प्यार है। और फिर पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले दस्तकारों का वह अथक परिश्रम, जैसे उस पृष्ठभूमि में एक बहुत ही करुण तन्मयता थी जिसकी विवशता हो जाने की इच्छा मात्र का वरदान बनकर अपने आप ही पत्थर पर तेज आरी बनकर घिस घिस कर काटा करती थी। बूढ़ा हरचरण सामने ही बैठता। उसके दो जवान लड़के, एक 10-12 बरस का नाती, बगल के कमरे में जंगले से बंधी गाय जो कभी बैठकर जुगाली करती या उठकर सानी में रह रहकर मुंह चलाती। पत्थर सफेद मटमैले। हरचरण की सफेद दाढ़ी के बाल उसके वक्षस्थल को ढक देते, सिर प्रायः गंजा हो चुका था और आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा लगाकर वह चुपचाप पत्थरों की मूर्ति को आखिरी उस्तादी हाथ लगाता, लड़के मूर्तियां गढ़ते। नाती केवल अभी पत्थर ही काटता। उस घर में स्त्रियां भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जैसे गाय के साथ बछड़ा भी। और एक अनवरत धार सा चलता यह जीवन, जैसे समय एक तेज आरी है जो जीवन के कठोर पत्थर को काट देती है और फिर मनुष्य प्रयत्न करके उन टुकड़ों को नवजीवन देने का प्रयत्न करता है। आज मुझे नौकरी करते अनेक दिन बीत गए हैं। मुझे अपने जीवन से उतना ही असंतोष है जितना इस पथ को मोटरों का अभाव है। भेद है तो केवल इतना कि यह पथ जानते ही नहीं कि मोटर क्या है, और मैं दुर्भाग्य से कल्पना भी करने का आदी हो चुका हूं। वृद्ध हरचरण ने मुझे स्नेह से देखा था और कहा था, जब मन करे तब चले आया करो बाबू। और मेरा दफ्तर, जिसे अपनी तपस्या का गर्व है कि वह भी संघर्ष के इस विराट चक्र से अपना दांत गड़ाकर अपना अस्तित्व बता देना चाहता है। और हरचरण की वह दुकान, जिस पर एक सुबह की किरण आती है, दिन भर कमरे में रेंगती है और सांझ हुए भारी कोहरे में ऐसे छिप जाती है जैसे कपड़ों में कोई गोरा बदन लाज से छिपकर मुंह छिपा लेता है। बूढ़ा हरचरण पुकार कर कहता, बाबू क्या हो रहा है? मैंने उस दिन केवल बात बदलने के लिए पूछा, कुछ बना रहे हो? वृद्ध ने उठकर आगे आते हुए कहा, कुछ नहीं बाबू, वह है ना सक्सेना बाबू, अमेरिकनों के दफ्तर में नौकरी कर ली है ना, सो एक तस्वीर दे गए हैं कि ऐसी मूर्त बना दो, किसी गोरे को देंगे। वह ही बना रहा था। उठकर मैंने देखा, तस्वीर अमेरिका की प्रसिद्ध आजादी की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की थी, हाथ में मशाल उठाए। मैंने पूछा, बनाई कुछ? वृद्ध हरचरण ने कहा, चेहरा तो बनाया है। देखा, वह मुख स्पष्ट ही भारतीय था।
मैंने हंसकर कहा, लेकिन चेहरा तो हिंदुस्तानी है। वृद्ध अप्रतिभ होने लगा। मेरे मुख से निकला, तो क्या हुआ, हिंदुस्तानी आजादी की मूरत सही। वृद्ध ने सुना, फिर धीरे से कहा, लेकिन बाबू, यहां लेगा कौन? शब्द मेरे कानों में वज्र की कड़क की भांति गूंज उठे और एक कलाकार कह रहा था। दोपहर का वक्त था। जाड़े की धूप की वह नीरव तंद्रा मध्यकालीन संस्कृति की मुझे बार बार याद दिला देती थी। इसी समय मेरा ध्यान टूट गया। अजनबी के स्वर ने प्यासे दिल का तार छुआ और गूंज झंझनाती हुई फैल गई। मैंने देखा, वृद्ध बैठा अपना सितार टुनटुना रहा था। दलित जाति के उस दरिद्र कलाकार को देखकर न जाने क्यों मेरा मन भीतर ही भीतर रो उठा। युगों की संस्कृति को किस राख ने ढक दिया है आज, जो उसके भीतर के शोले को बुझा देना चाहती है। किंतु यह उस कंडे की आग है जो धूप में सूख कर कड़े हुए शरीर में तपिश बनकर समाई हुई है, जो बुझेगी नहीं, नहीं बुझेगी, धुआं देती रहेगी, सुलगती रहेगी। सितार पर वह उंगलियां चल रही हैं। मुझे लग रहा है कि सामने रखा पत्थर का टुकड़ा अब शीघ्र गा उठेगा। और वृद्ध मग्न होकर गा रहा था, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। स्वर चढ़ता है, स्वर उतरता है। उस आरोह अवरोहन में न जाने मनुष्य की कौन सी पीड़ा कसक कसक कर रो रही है कि मेरी इस नीरसता की आधुनिकता को आज भारत की युग युग की संस्कृति आत्मा का रोदन बनकर बार बार कपा रहा है, जैसे वृद्ध की उंगलियां उस तार को। और दोनों की वह अज्ञात पुकार शून्य के निर्मल प्रसार में धीरे धीरे घुली जा रही है, मिली जा रही है। मेरी आंखों के सामने उस शांति का भव्य चित्र खींचता जा रहा है, जिसमें अपनी सीमित तृष्णा ही संतोष बनकर दीपक के नीचे का अंधेरा बनकर सिमट कर रह गई थी। गीत रुक गया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्यों मियां करीम? एक मुसलमान हाथ में साइकिल लिए द्वार पर खड़ा था। हैंडल पर 2 थैले लटके थे। आगंतुक ने कहा, वह तो खूब बिकी कल। कौन, सरस्वती? वृद्ध ने सिर उठाकर पूछा। खूब बनाई है गुरु, कल तो आफताब साहब भी फड़क उठे देखकर। पहले कहा करते थे मुसलमान मूरत लाओ, क्या रोज रोज हिंदू मूरत ले आते हो? गुरु, मैं कहता था कि मुसलमानों के यहाँ रिवाज ही नहीं है, और फिर पत्थरों में क्या हिंदू क्या मुसलमान। वृद्ध गर्व से मुस्कुराया, जैसे उसके हाथ में पत्थर भी किसी संस्कृति का द्योतक है। मैंने अनुभव मात्र किया, नहीं जानता वृद्ध क्या सोच रहा था। उसने धीरे से कहा, करीम मियां, यह हवा बढ़ती जा रही है। हम तो ताजमहल भी बनाते हैं, सोचते ही नहीं कि यह किसी मुसलमान जगह की मूरत है। करीम ने कहा, बकने दो गुरु, करीम को तो हिंदू मूरत पैसा देती हैं। वृद्ध ने हंसकर कहा, और न कहोगे हर चरण ताज पर पलता है? दोनों हंसे। करीम ने सोचते हुए कहा, तो 3 और देना वैसी। वृद्ध ने नाती की ओर देखा। नाती उठा, 3 सरस्वती की छोटी छोटी मूर्तियां निकाल लाया अलमारी से। करीम ने उन्हें सहेज कर थैले में रख लिया और कहा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। वृद्ध ने सितार फिर उठा लिया और गा उठा, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। गीत अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि मन की अतृप्ति उसका आधार है, क्योंकि जो टीस है वही रागिणी है, जो गूंज है
वही उसका प्रसार है। एक नदी है, एक नाला है जिसमें मैला नीर भरा है, किंतु जब दोनों मिल जाते हैं तब उसका नाम सुरसरिधार पड़ जाता है। और मेरे अतीत की वह आत्मविह्वलता आज विश्वास बनकर गरज उठना चाहती है, क्योंकि वह मनुष्य की उस सतह की बात है जहां मनुष्य अपने संकोचों में पड़कर मनुष्य से मनुष्य की तो क्या, अपने संबंधों में आए पत्थर तक से घृणा नहीं करता, क्योंकि दोनों के मनुष्यत्व को कायम रखने वाली रोटी का सवाल है, भूख के सम्राट के अश्वमेध को रोकने का युद्ध है। मैंने एक अंगड़ाई लेकर अपनी उदासी को दूर करने का प्रयत्न किया। वृद्ध उस समय गंभीर होकर कुछ सोच रहा था। उसकी भव्य आकृति को देखकर मुझे कुछ क्षण के लिए मनुष्य की केवल एक झलक दिखाई दी। जिस सिर को काटकर थाल में रख दिया जाए तो पता भी न चले कि यह किसी प्राचीन ऋषि का है या किसी प्रेम विह्वल सूफी का या मनुष्य की अपराजित चेतना के प्रतीक गुरुदेव का। सामने वही अधूरी मूरत रखी है, वही भारतीय मुख है। धीरे धीरे ऊपर उठा हाथ बनता जा रहा है। एक दिन इसमें मशाल बन जाएगी और फिर आजादी की यह मूरत। किसी ने कहा, बाबू देखा एक औरत है, लेकिन मन नहीं किया देखने को। उसकी जवानी उसकी बाढ़ सी वृद्धावस्था के हाथों में एक धरोहर मात्र है, जैसे महाजन के पास किसान का वह खेत जो हैं किसान के ही नाम, लेकिन जिनकी फसल पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं है। वह पैसा मांग रही है, देख रही है इधर उधर, किसी को न पाकर जैसे मेरी जवानी पर रहम खाकर मुस्कुरा रही है। फिर मांग रही है, किंतु कोई उत्तर न पाकर चली जा रही है, वैसी ही जैसे कि यहां कहीं से इस तरह या किसी की ठोकर खाकर गाली खाकर चलती चली आ रही है और आने जाने की मेहनत पर आत्मसम्मानहीनता का मुलम्मा चढ़ाने के कारण ही जिसके पेट के भीतर की सांपिन को रोटी नाम का वह जहर मिलता है, जिसको चर के निगल के वह फुंकारती है और इंसानियत के घमंड करने वालों की सभ्यता पर बार बार फन मारती है, पटकती है। चलते चलते उसका हाथ उठ रहा है, वह उसकी ओर दिखा रही है जिसके लिए पूर्वजों ने लिखा था कि वह हर जगह है, लेकिन वास्तव में जो कहीं नहीं है। उसका वक्षस्थल खुल गया है, क्योंकि कपड़े उसके शरीर को जीवितावस्था में भी नहीं ढक सकते, जैसे कि मुर्दे को कफन। और वह, मुझे लगा जैसे वह भी हाथ में मशाल उठाए एक अधूरी मूरत थी, जिसको लेने को कोई तैयार न था, क्योंकि इसके भी एक भारतीय चेहरा था। मैंने देखा वृद्ध ऐसा बैठा है जैसे वह किसी घोर चिंता में पड़ गया है। उसके सफेद बालों पर धूल का एक छोटा सांधे में से छनता गोला चमक रहा है। लड़कों के पांव घुटनों तक पत्थर के बुरादे से सफेद हो चुके हैं। नाती का मुंह तक सफेद लग रहा है और सामने अधूरी मूरत रख कर कलाकार कुछ सोच रहा है, कुछ देख रहा है, और न वह कुछ सोच ही पाता है न देख ही, क्योंकि वह शायद भूल गया है कि उसे पत्थर काटना है, पिघलाना नहीं है, गलाना नहीं है। सांझ हो गई थी। मैं बस्ती के पिछवाड़े के एक तालाब के पास की छतरी में बैठा था। देखा बूढ़ा हरचरण सांझ की उठती धूल में धीरे धीरे पत्थर की उन दसियों बरस पुरानी सीढ़ियों पर टहल रहा था। उतरते अंधकार में पीछे बसे कुम्हारों के कच्चे मकानों के छप्परों में छन छन करता सा धुआं मिलकर सारे गगन को उदास उदास सा कर देता था। बगल में एक फूल वाटिका है, ऐसी जैसी राजपूत मुगल मिश्रित चित्रकला का कोई नमूना हो, जिसके बीच 12 द्वारी एक शिवालय,
एक कुआं और फिर उसमें कोई एकांत बस्ती। तालाब का पानी गंदला है। वही भिखारिन वहां चुल्लू से भर भर कर पानी पी रही है। इस समय वह एक आवारे के साथ है जो उसे बच्चे के रूप में शायद भीख मांगने का एक नया बहाना रात उतरते ही सीढ़ियों पर ही दे जाएगा और भिखारिन समझेगी कि इक्के वाला सिर्फ दुअन्नी दे गया है, बाकी तो सब परमात्मा की देन है। मैंने देखा वृद्ध उन्मन सा घूम रहा था। मैंने कहा, क्यों गुरु, कैसी रही? वृद्ध ने मुझे चौंक कर देखा। कहा, बदल गया बाबू। जमाना उनके हाथ नहीं रहा जिन्होंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। मैं नहीं समझा। वृद्ध छतरी पर आ बैठा। उस प्रशांत संध्या की नीरवता में पक्षियों की लौटती गुंजार का कलरव, फिर अनंत आकाश के प्रसार का वह दाहक सूनापन और अंधकार के थपेड़ों में कांपता निस्वन प्रकाश, जिसके सामने वह भव्य वृद्ध, जिसकी उदासीनता युग की दुरूह उलझन के समान मुझे ही विह्वल कर उठी, जैसे एक दिन नचिकेता यम के सामने उस जीवन और मृत्यु के प्रश्न करते समय अपने भावों से व्याकुल हो उठा होगा। वृद्ध ने कहा, एक दिन हम इसी ताल पर खेले हैं। यहीं जवानी में हमने भंग घोटी है, देवी के पाठ किए हैं, नौटंकियां हुई हैं। जब यहाँ चांदी की पाड़ें बांधी थीं, रात रात भर भगत होती थीं। और एक दीर्घ निश्वास। मैंने पूछा, कहाँ गई वे सब गुरु? कहाँ गई? वृद्ध ने धीरता से कहा, वही तो तुम नहीं समझ सकते बेटा। वह तुम्हारे पैदा होने के पहले ही गोरा मालिक ले गया। तुम तो कीचड़ में पैदा हुए हो। मुझे लगा जैसे मैं उस गंदे जल पर भन भनाने वाला केवल एक मच्छर हूं और वृद्ध वह पुराना पेड़ है जो अपनी अनेक जटाओं को लटकाकर जल पर छा रहा है। वृद्ध ने पूछा, वह दूर रोशनी कैसी है? मैंने कहा, वहां आज कोई नेता जेल से छूट कर आए हैं। सेठ ने दावत दी है। मगर सेठ तो लड़ाई के एक ठेके से लाखों कमा गया। अच्छा ही है, बड़े नेता पैसे वालों को ढूंढ रहे हैं। जो पैसे देगा वही ताकत पाएगा। मैंने देखा बूढ़ा एक बहुत बड़ा सत्य कह रहा था, लेकिन मन नहीं माना। नेता तो हमने बनाया है। सेठ तो कल सरकार के साथ था, मुंह से लड़ाई की निंदा करता था छिपकर। रुपए कमा रहा था लड़ाई के बल पर। खुलकर हम ही तो कल भी नेता के लिए तड़प रहे थे। नेता हमारा है, आज तक हमसे लिया है, फिर ले ले। आज तक हमने अपना खून दिया है, आज हड्डियां देने को तैयार हैं। सेठ तो वह नफा देगा जो उसने मजदूरों का पेट काटकर बचाया है, चोर बाजारी करके निकाला है। हम पैसा देंगे, हमारी सरकार बनेगी। वृद्ध ने फिर कहा, बाबू दिन बड़े खराब आ रहे हैं। मैंने कहा, गुरु बुरा न मानना, जब से होश संभाला है तब से बुजुर्गों को यही कहते सुना है, न जाने अच्छे दिन कब आएंगे। वृद्ध ने अन्यमनस्क होकर कहा, यही तो रोना है कि अब वे शायद कभी नहीं आएंगे। मैंने देखा आकाश और पृथ्वी, पेड़, छतरी, ताल, मैं, वृद्ध सब अंधकार में डूब गए थे। सबको जैसे समदर्शी ने एक कर दिया था। किंतु कैसी साम्राज्यशाही सी है यह समदर्शिता, जिसके लिए इतने अंधकार की आवश्यकता है। क्यों हम अभी तक केवल एक मैला नीर भरा नाला हैं? क्या हमारा नाम कभी भी सुरसरे नहीं पड़ेगा?
क्या सदा ही जीवन ऐसे विभक्त होकर बहता रहेगा? और फिर कुम्हारों की बस्ती से किसी औरत के रोने की आवाज। वह आवाज ऐसी चौंका गई जैसे एकदम अंतराल में कांप कर दीपक फक करके बुझ जाए और मनुष्य को लगे कि वह आकाश से पृथ्वी पर गिर गया है। मैंने कहा, गुरु, कौन रोती है? वही होगी, वृद्ध ने उचलित स्वर से कहा। मुलुआ की मां। मुलुआ कटौती के खिलाफ मिल के हड़ताली मजदूरों में था ना। आज पुलिस ने गोली चलाई, जख्मी हुआ था, मर गया होगा। जैसे यह मौत का वर्णन उस घोर विवशता का दूसरा रूप है जिसे क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स की देशभक्ति कहकर गोरे हर्ष से ताली पीटते हैं। मैंने देखा, पूछा, पुलिस को बुलाया, आपस में समझौता नहीं किया? इससे तो अपना नुकसान है ना। बीच में हिंदू मुसलमान का सवाल उठा दिया, वृद्ध ने रोक कर कहा। मैं कांप उठा, कहा, लेकिन गुरु, यह तो फूट का रास्ता है, हम सब तबाह हो जाएंगे। वृद्ध ने कहा, और मैंने कहा ही क्या है मेरे दुधमुहे, तेरा वक्त था कि तेरी हथेलियां गुलाबी रहती, और देखता हूं आज हिंदुस्तान की जवानी की हालत, तो मन करता है नाखूनों से सीना फाड़कर बाहर नाली में फेंक दूं कि मैं यह सब नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। सीढ़ियों पर शायद कुछ हलचल है, अंधेरा है, भिखारिन है, इक्के वाला है, और रात है। वृद्ध का हृदय इसलिए रो रहा है कि मैं जवान हूं जब मुझे किसी लड़की से प्रेम करना चाहिए, लेकिन मैं गुलाम हूं और मेरा यह अधिकार भी छीन लिया गया है। और अंधेरा छा रहा है क्योंकि समझौता करने का मतलब किसी के सत्ता स्वार्थ पर चोट है और फिर हराम का बच्चा पैदा नहीं हो सकेगा। ऐश की भूख बाप न बनेगी, औरत का मां होना पाप होगा और वह बच्चा होगी गरीबी। उस पर इंसानियत की झेप मिटाने का ढोंग। भीख और अंधेरा गहरा होता जा रहा है। दीपक का धुंधला प्रकाश कमरे की दीवारों पर कांप रहा था। दरवाजे जाड़े के मारे बंद कर लिए थे। मैं कुछ देर बैठा, फिर धीरे से मैंने पूछा, तो गुरु, मूरत तो अभी अधूरी पड़ी है, आखिर पूरी होगी भी या यूं ही पड़ी रहेगी? वृद्ध ने उदासीनता से कहा, हो जाएगी। मैंने फिर कहा, अपने आप हो जाएगी? वृद्ध चुप रहा। कमरे में सन्नाटा वैसे ही हिल उठा जैसे दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं। पत्थरों के कोने चमक रहे हैं, उनमें एक उज्ज्वलता जैसे मुस्कुरा रही है। वे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे गुलामी भी जो कुछ कराहना चाहती है आज खिले होठों से, क्योंकि हर एक आंसू वही तपिश है जिसे निकालकर इंसान ने आज एक दूसरे पर जुल्म करने के लिए परमाणु बम बनाया है, और वह उसे पिघलाकर फिर से आंसू नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उल्लुओं को जागीरें देने से कहीं कठिन है इंसान के लिए झोंपड़ी बना देना। वृद्ध ने चौंक कर कहा, बाबू, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया है, लेकिन पूरी करने को मन नहीं करता। यह पत्थर सफेद होता तो कहीं ज्यादा अच्छा लगता, कुछ मटमैला है, सफेद क्यों नहीं लेते गुरु? वृद्ध ने मुझे घूर कर देखा। शब्द बहुत सदकर निकले। सफेद पत्थर गोरा मालिक अपने काम में लाता है, तभी उसकी मूरत भी अच्छी होती है। वृद्ध चुप हो गया।
भीतर कोई बच्चा रो रहा है। बाहर सन्नाटे की लाश पर कफन बनकर कोहरा अपनी सिमटनों को मिटाता जा रहा है, क्योंकि लाश बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह मुर्दापन भी किसी नए जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसमें यह मजबूरियां किसी उगने वाले सूरज का इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा, लेकिन मूरत अधूरी क्यों रहेगी? वृद्ध ने खांस कर कहा, अगर मूरत पूरी करने में रह जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? बात मुझे कचोट उठी। मैंने कहा, तो क्या गणेश वणेश ही बनाते रहोगे, रटी रटाई चीजें, सिर्फ इसलिए कि पैसा मिलता है? वृद्ध ने मुड़कर दूसरी ओर देखकर कहा, बच्चे हो ना, तभी ऐसी बातें करते हो। मैं मजदूर हूं, जो पैसा देगा उसका काम करूंगा। मैंने मना किया। मैंने पूछा, लेकिन जिसका दाम सेठ और महाजन देगा वह सेठ और महाजन की चीज होगी। वही जिसमें तुम सिर्फ रोटियों के गुलाम रहो, उसकी हिम्मत पर, और जिसके पैसे पर तुम होगे वह तुम्हारी चीज होगी। जिसके पीछे तुम्हारी वह कुर्बानी होगी जो किसी अखबार में नहीं निकलेगी, लेकिन तुम उस अधूरी चीज को पूरा कर सकोगे, जिसको यदि नहीं करोगे तो बेकार है तुम्हारे हाथों की वह मेहनत जिसके पीछे तुम्हारे ईमान की कसम है। वृद्ध ने मेरी ओर तीव्र दृष्टि से देखा और कहा, हिम्मत नहीं पड़ती। मैं हंस उठा। पूछा, तो क्या इस मूरत की हिंदुस्तान को कोई जरूरत नहीं? हिंदू मुसलमानों में से भी कोई नहीं खरीदेगा? वृद्ध चुप ही रहा। दीपक नहीं हिल रहा था, पर हिलती लौ की हिलती छाया के कारण दीपक तो क्या, लगता है जैसे सारा कमरा थर्रा उठा है। वृद्ध का बदन एक बार सिहर उठा, जैसे वह कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। मैंने कहा, तो क्या तुम्हारी कला तुम्हारे हुनर के मुंह से यही आवाज निकाल रही है? वृद्ध कुछ नहीं बोला। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। आज शायद वह एक क्षण अपनी लंबी यात्रा का एक अल्प त्वरित सिंहावलोकन कर रहा था। समय की वह धूप जिसमें इंसान का सारा कालापन आज दुखों में पक पक कर सफेद हो चुका है, पवित्र, स्निग्ध। मैंने उठते हुए कहा, एक बार गोरा मालिक देखता कि जिसका हकदार वह अपने को समझता था, आज हम उसी के घर में उसी को ललकार रहे हैं। लेकिन घर तो हमारा लुट रहा है। कहते हुए वृद्ध ने कांपते हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। देर तक मुझे देखा और वृद्ध के आकुल कंठ से निकला, लेकिन मूरत अधूरी नहीं रहेगी। और भीतर बच्चा हंस रहा था। कहानी का नाम अधूरी मूरत। कहानीकार रांगेय राघव जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।